बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो ऑक्सफोर्ड की सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों में आपके साथ चैप्टर नंबर 1 द नर्वस सिस्टम की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो पहले पार्ट 1 मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक शेयर किया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक का जो सॉल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 8 को ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, विच टू रिफ्लेक्स एक्शंस अकर व्हेन डस्ट ब्लोज इनटू योर आइज। कौन से ऐसे दो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जो होते हैं कब? जब हमारी आंखों के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल चला जाए। बच्चों याद करें, रिफ्लेक्स एक्शन कौन से एक्शन है? वो तमाम एक्शंस जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, जिसके लिए हमें ब्रेन से सोचना नहीं पड़ता या ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता। उन एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शन भी और इनवॉलंटरी एक्शंस भी कहा जाता है। चलिए अब इसका आंसर राइट डाउन कर लें। द पर्सन ब्लिंक्स एंड देन क्लोज आइज मोमेंटरीली उसी मौके पर आर द टू रिफ्लेक्स एक्शंस दैट अकर व्हेन डस्ट ब्लो इनटू योर आइज। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। बेशक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस वेदर कफिंग व्हेन समथिंग गोज डाउन द रॉन्ग वे इज अ वॉलंटरी एक्शन और अ रिफ्लेक्स एक्शन। वो कह रहे हैं कि ये बताएं कि आया जब आपको, जैसे आपकी सांस की नाली में कुछ फंस गया है तो आपको खांसी आती है, ठीक है, तो आप ये बताएं कि क्या ये एक्शन वॉलंटरी एक्शन है या रिफ्लेक्स एक्शन है? कौन सा एक्शन है वो आपने बताना है। आंसर देखिए, कफिंग व्हेन समथिंग गोज डाउन द रॉन्ग वे इज प्राइमरीली अ रिफ्लेक्स एक्शन। वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जाहिर है उस टाइम जब आपकी सांस की नाली में कोई चीज़ फंस जाती है तो आपको खांसी आती है, आप उस खांसी को रोक नहीं पा रहे, वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन हुआ है, तो इसीलिए वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम फॉर अ रिफ्लेक्स एक्शन टू शो दैट व्हाट कुड यू मूव फॉरवर्ड क्विकली इफ यू स्टेप बैकवर्ड इनटू पिकली पियर प्लांट। ठीक है, तो इसके लिए आपने कुछ रिफ्लेक्स आर्क के कुछ स्टेप्स बताने हैं बेसिकली। तो इसके लिए आपने कुछ इस तरह से इसको लिखना है। ऊपर हेडिंग देंगे रिफ्लेक्स आर्क डायग्राम, नीचे पहला स्टेप लिखेंगे स्टिमुलस, स्टिपिंग ऑन अ प्रिकली पेयर स्पाइन। नंबर 2 रिफ्लेक्टर या रिसेप्टर पेन रिसेप्टर्स इन द स्किन। सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट द पेन सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड। Motor neuron carries the signal to the leg muscle. Effector, leg muscles contract and causing the foot to move away from the spine. Response, quickly moving the foot forward. ये आंसर था जी इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन के दरमियान में आपने डिफरेंस लिखना है, यानी आपने सेंटर में मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये रहा हमारा जी आंसर। वॉलंटरी एक्शन, एक्शन अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। इनवॉलंटरी एक्शन, अनकॉन्शियस एक्शन। इन्वॉल्व सोमैटिक नर्वस सिस्टम controlled by medulla oblongata. Involve skeletal muscle as effector. Involve smooth muscle and glands as effector. ये हो गया जी बच्चों डिफरेंस। 3 पॉइंट्स आपको बता दिए, इनको आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो इसका आंसर देखिए कुछ इस तरह राइट डाउन करेंगे आप। It is a component of peripheral nervous system that regulates involuntary processes like heart rate and blood pressure. Autonomic nervous system वो peripheral nervous system का वो हिस्सा है जो कि involuntary action के होने में मददगार साबित होता है। ये था जी बच्चों आपका कॉपी पे राइट डाउन करने वाला। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर की तरफ, जिसमें हमारे पास बुक में ही टेबल गिवन है। वो कहते हैं हम आपको 2 टेबल दे दिए, एक टेबल का नाम वॉलंटरी एक्शन है, दूसरे का इनवॉलंटरी है। कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनको आपने इधर लिस्ट डाउन करना है, जैसे कि ईटिंग, खाना खाना। अब ये हम खाना खाते हैं, ये हमारा ब्रेन तक मैसेज जाता है ना, ये हम सोच समझ के कर रहे हैं ना, तो ये ईटिंग इसीलिए वॉलंटरी है।
फिर इसके बाद डाइजेस्टिंग फूड, खाने का हजम होना। अचानक से तो नहीं हम रिस्पांस देते हैं ना कि हम खाना हजम करना शुरू हो जाए हमारा मैदा, बल्कि वो ऑटोमेटिकली जो है खाना हजम हो जाता है, और वो जो है ना फिर उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो कुछ ब्लड में शामिल हो जाते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकल आता है। इसके बाद अगला है ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग यानी आंखों का झपकना। ये क्या है? ये भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी हम खुद तो नहीं सोच के कर रहे हैं ना, तो इसीलिए ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन भी कहला सकता है और इनवॉलंटरी एक्शन भी कहलाता है। नेक्स्ट है हार्ट बीटिंग, ये भी इनवॉलंटरी है। सिंगिंग वॉलंटरी एक्शन है। कफिंग की तरफ चलें, ये इनवॉलंटरी में भी आता है। स्क्वीजिंग की बात करें, छींक मारना, यानी ये वो भी इनवॉलंटरी एक्शन है। इसके अलावा टॉकिंग, बात करना, वो वॉलंटरी एक्शन है। तो बच्चों ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ मैं चैप्टर नंबर 2 किडनी एंड एक्सक्रीशन, इसकी जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करूंगी, और मज़ीद इसकी जो रीडिंग है वो तो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, या जिन्होंने इसकी एक्सरसाइज का पार्ट 1 नहीं देखा चैप्टर 1 का, वो भी जाकर चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।